बुद्धिः ततो मनः, यतो मनः ततो रसः, यतो रसः ततो देहः, यतो देहः ततो भविष्यः। मतलब हमारी बुद्धि किस तरफ जाती है उसी तरह हमारी मन जाती है, जिस तरह हमारी मन जाती है उसी तरह हमारी कर्म जाती है, जिस तरह हमारी कर्म जाती है उसी तरह हमारी शरीर जाता है, और जिस तरह हमारी शरीर जाती है उसी तरह हमारी भविष्य भी जाती है। ये चीज आप लोग ध्यान पे रख लीजिए। अंग्रेजी सीखना आज की दुनिया में अनिवार्य हो गया है। यह सारे दुनिया जो है एक गांव बन रहा है। ऐसी स्थिति में दुनिया के हर एक इंसान को, भिन्न भिन्न देशों के इंसानों को मिलाने के लिए, आपस में जुटाने के लिए एकमात्र माध्यम बन गया है अंग्रेजी। इस भाषा को सीखने के लिए 3-4 चीजें अपनाइए। नंबर 1, जिस भाषा में आप बोलना चाहेंगे उस भाषा में सोचिए। ठीक, जब तक आप उस भाषा में नहीं सोचेंगे उस भाषा में कोई भी दृश्य आपको दिमाग में नहीं दिखेगा, क्योंकि बोलने से पहले हर इंसान एक दृश्य को अपने दिमाग में रखता है, उस दृश्य के माध्यम से बोलता है। माइंड पिक्चर को जल्दी पकड़ती है और बोलने को नेक्स्ट आती है, क्योंकि आपका राइट ब्रेन जिनको अंग्रेजी बोलना है वो अंग्रेजी में सोचना सीखें। कोई भी घटना होती है, कहीं भी आप जा रहे हैं, बस में जा रहे हैं, ट्रेन में जा रहे हैं, कोई पहाड़ देखा आपने, आपको अंदर लगता है इतना अच्छा पहाड़ है, उसी को आप अंग्रेजी में सोचिए। तरीके से आप साधना करेंगे, क्योंकि जो आप अंदर फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, वो ही आपकी जीभ से बाहर आएगा। वॉच यूर थॉट्स, दैट इज भाई बताया गया है, वॉच यूर थॉट्स, वही आपका शब्द बनेंगे। वॉच यूर वर्ड्स, आपका शब्दों को देखते रहिएगा। जब सोचने के बाद आप बात करना शुरू करेंगे, हर एक शब्द पर क्या सोच समझकर आप बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे हैं, उस शब्द का वॉच योर एक्शंस, जो कर रहे हैं उस पर नजर रखिए, क्योंकि इट बिकम्स योर कैरेक्टर। आपका एक्शंस भी जो भी हैं, हैबिट्स भी जो भी हैं, वो भी आपका कैरेक्टर बनती है। वॉच योर कैरेक्टर, हिंदी में कहना है। जो सोचेंगे मैं बता रहा हूं, क्योंकि किसी को मैं उदाहरण को देता हूं, किसी को बताया गया था बचपन में, आप हनुमान जी का उपासना करना चाहो तो हनुमान जी जैसा होते हैं उस तरीके से आप एक बंदर को ये करते हुए उसी दृश्य को आपने बंदर की कुछ फीचर्स मुंह पे आने लगा। बाद में पता चला कि उनने भगवान की बाहरी रूप को ज्यादा फोकस करके अंदर चीज को छोड़ के उस दिशा में जा रहा था। हनुमान की क्वालिटीज क्या है? हनुमान की क्वालिटीज आप जो देखते हैं बहुत ताकतवान है। ह्यूमिलिटी, आत्मनिग्रह। दूसरे बताएगा कि आपके में इतना ताकत है, तब उनको पता चलता है अच्छा मेरे में ताकत इतना है। कुछ लोगों को हम देखते हैं ताकत वो ना हो मगर ताकतवान जैसा दिखते हैं, ताकतवान जैसा बोलते हैं। तो वो ह्यूमिलिटी क्वालिटी है, क्योंकि हम जिंदगी में आगे जाने के लिए फल भरा पेड़ों को देख लीजिए। जो फल भरा पेड़ है हमेशा धरती की तरफ रहती है। क्यों? जो जिनको जिंदगी में आगे बढ़ना है, ऊंचे जाना है, उनको हमेशा झुके दृश्य आपको दिखाते हैं। तो उस अखबार को आप पढ़िए, क्योंकि अखबार वही है जो आप, आपके परिवार, आपके बच्चे सब मिलकर पढ़ सकते हैं। तो ऐसे अखबार है, उसको पढ़ना शुरू कीजिए। जी नहीं। दूसरी चीज, रेडियो सुनना पता नहीं कितने लोगों को आदत अभी बची हुई है। एक शब्द मैं बता रहा हूं, एक एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है अंग्रेजी भाषा में। जब किसी वर्ड का आप प्रयोग करेंगे, उसका अगर सही प्रयोग नहीं करेंगे तो उसका भाव ही बदल जाएगा। इन शब्दों के साथ मैं आप सबको शुभकामना देता हूं। आज इस अवसर पर आप सब लोग यहाँ आए हैं और आपसे क्षमा चाहूंगा, क्योंकि आपका कल्चरल प्रोग्राम बीच में रुकना पड़ा। मेरे पास भी समय ज्यादा नहीं है, क्योंकि मुझे 8 बजे बताया गया था, पता नहीं
इसके कारण मुझे और कहीं भी जाना है। किसी को भी सिविल सर्विसेज मतलब IAS IPS की तैयारी में किसी सुझाव की आवश्यकता हो तो मुझे कार्यालय पर, मैं 10 बजे से 5 बजे कलेक्ट्रेट पे बैठता हूं। कोई तैयार हो रहा हो, उसकी सारी जानकारी लेकर उसकी स्थिर और दृढ़ता से जो तैयारी कर रहे हैं, ऐसे लोगों को वेलकम है। कभी भी आप लोग कलेक्ट्रेट में आकर कैसे तैयारी करना है, क्योंकि गांव की जनता के पास इतना जानकारी, इतना माध्यम नहीं रहती है कि हम कैसे इस पर काबू पाएं, इस परीक्षा पर। मैं खुद गांव का हूं, मैं खुद सरकारी स्कूल में पढ़ा हूं, सरकारी कॉलेजों में ही पढ़ा हूं, जिंदगी भर कभी भी प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट कॉलेज में नहीं पढ़ा। इसलिए सरकारी स्कूल में पढ़ना, गांव से आना, देहात से आना, ये चीज किसी तरह की कोई के लोगों में ही तेजीपन ज्यादा रहती है, क्योंकि वो जमीन के बहुत नजदीक रहते हैं। जो भी जमीन के बहुत नजदीक रहते हैं उनमें जमीन की जो क्वालिटीज होती है वो रहती है। इसलिए आप किसी से कम नहीं है, किसी से सेकंड नहीं है, तो वो उस आत्मविश्वास के साथ अंग्रेजी सीखे। और जिस तरह के सीखना है आप लोगों को तो ये प्रशिक्षक लोग आपको बताएंगे इस इंस्टीट्यूट में। बाकी तो मैं किस तरीके सीखा हूं आपको बता दिया हूं। अंग्रेजी किताब पढ़िए, बहुत अच्छी किताब है, क्योंकि शरीर ऐसी है, जब ब्लड प्रेशर आ सकता है, क्यों आता है? हर अंग को, शरीर में हर अंग को उसको जो काम देना है हम काम नहीं देंगे। कलम है मेरे जेब में, इस कलम को 2 साल में कुछ काम नहीं किया, सूख जाती है। जब निर्जीव इस कलम ही ये क्वालिटी है, जो सजीव इस शरीर में किसी अंग को आप उनका काम नहीं देंगे तो वो अंग जो है सूख जाएगा। शरीर को है पढ़ना, ब्रेन भी एक मसल है, उस मसल के लिए क्या एक्सरसाइज है? पढ़ना। तो जितना पढ़ेंगे, रीडिंग मेक्स ए फुल मैन, फिर जाकर बात कीजिए, जिससे बात कर रहे हैं उसकी स्थाई में बात कीजिए। रीडिंग मेक्स ए फुल मैन, कॉन्फ्रेंस ए रेडी मैन। आप उस संवाद में जब भाग लेते हैं आप बिल्कुल किसी भी इंटरव्यू के लिए तैयार हो जाएंगे। एंड राइटिंग एन एग्जैक्ट, जो आप सोच रहे हैं उन बातों को स्पष्ट रूप से लिखित व्यक्तीकरण दे दीजिए। आपका फुल मैन, कॉन्फ्रेंस है रेडी मैन, राइटिंग एन एग्जैक्ट मैन। तो उस एग्जैक्टनेस जब आती है आप IAS में, IPS में या PCS में, जो आप चाहेंगे, या संगीत में, हर आदमी IAS IPS या कोई बनने की जरूरत नहीं है। इस देश को, इस दुनिया को कलाकारों की जरूरत है, वक्ताओं की जरूरत है, पॉलिटिशियंस की जरूरत है, हर एक विभाग में, हर एक रंग में सब लोगों की जरूरत है। एक बगीचा जैसा है हम सब। तो जिसको जिस फील्ड में जाना है उन लोगों को उस फील्ड में जाने की पूरी तैयारी, क्योंकि हमारी शरीर जो है एक क्रिकेट मैदान जैसा है। आप क्रिकेट खेलना चाहेंगे तो पहले पिच को तैयार कराना है। तो इस पिच को तैयार कराना है तो शरीर को आप तैयार कीजिए, डिसिप्लिन दे दीजिए, सुबह उठना, निर्धारित समय सीमाओं के अंतर्गत कार्यक्रम करना। तो उस डिसिप्लिन से ही आपका आगे जीवन बढ़ेगा। आप भी अलेक्जेंडर की तरफ जो चाहेंगे आप दुनिया Take it back.